गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। राधे राधे, जय श्री राम। और यहाँ पे मॉर्निंग तो मेरी बहुत पहले हुई थी, लेकिन जो रूटीन है वो अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी का टाइम है लगभग 8 साढ़े 8 का टाइम है। तो यहाँ पे टीवी में मैंने कथा चला रखी है, वो सुनते सुनते पूरे घर में सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया है। और अब आज मैं करूँगी बहुत ही अच्छा इस बीच वाले पोर्शन की डीप क्लीनिंग, क्योंकि सामने कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है ना, उससे इतनी ज़्यादा धूल आ जाती है। तो और हमारा जो मकान है वो बिल्कुल फ्रंट में पड़ता है। तो आज ये सारी चीज़ें उठा के और सब मैंने क्लीन करने हैं। और इस सारे काम में ना मेरे को ना 2 से ढाई घंटे आराम से लग जाने हैं डस्टिंग में। और अभी जैसे सामने का दरवाज़ा अगर 1 घंटे के लिए भी खोल दूँ ना, तो सारे घर में हद से ज़्यादा धूल हो जाए। ये तो इतना शुक्र है कि मैं सामने का दरवाज़ा खोलती नहीं हूँ। बस एक बार जैसे सवेरे उठते ही एक बार खोल दिया, उस टाइम इनके मिस्त्री आए नहीं होते हैं, तो आधे घंटे के बाद मैं उसको फिर से बंद करके और पर्दे लगा देती हूँ। तो आज ऐसा कुछ है। तो इन सब को मैं 2-3 दिन से मैं सोच रही थी करूँगी, पर वो थोड़ा सा जो फ्रेंड के लड़के की शादी थी ना, उसमें भी थोड़ा आना जाना था, तो वो इस वजह से कर नहीं पा रही थी। तो आज मेरा रात से ही मन था, तो सवेरे उठी थी तब ये सोची मैंने काम को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि पूरे घर में झाड़ू पोछा भी है और आज इस बीच वाले पोर्शन की डीप क्लीनिंग भी है। और कल मैं करूँगी पार्लर में भी इतनी सारी धूल जम गई है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब उठा के और अच्छे से इसको साफ़ करना है। और आज मैं सोच रही थी कि जैसे ये घास मैंने बिछा रखी है ना, कारपेट जैसे आर्टिफिशियल घास है ना, ये बिछा लेती हूँ। तो ये भी आज उठाने का मन था, मैंने कहा उठा के और ऊपर डाल देती हूँ, फिर इसको धो देंगे। पर आज काम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए इसको मैं कल के लिए पेंडिंग छोड़ देती हूँ। क्योंकि एक एक चीज़ को उठा के और साफ़ करना और सारे जंगले झांकी सब कुछ साफ़ करना तो काफ़ी हैट्रिक हो जाता है, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है और थकान भी हो जाती है। तो मैं मतलब ऐसे मैनेज कर लेती हूँ, आज ये काम करना है तो आज ये काम करना है, तो ज़्यादा थकान भी नहीं होती है। और कई बार क्या होता है ना कि भी मैं काम में लग जाती हूँ, कई बार पार्लर में है ना फेशियल वाले अगर कस्टमर आ जाए तो 1-1.5 घंटा तो वहीं चला जाता है। अब यहाँ सारी डस्टिंग भी हो चुकी है, झाड़ू भी हो चुकी है, तो अब लगा रही हूँ मैं पोछा। और पोछा जो है एक दिन मैं नमक डाल के लगाती हूँ, एक दिन सर्फ डाल के लगाती हूँ गर्म पानी में, एक दिन लाइजोल डाल देती हूँ, तो ऐसे करके करती हूँ। अब आ गई हूँ मैं किचन में और झाड़ू पोछा डस्टिंग सारी हो गई है। तो किचन में थोड़े से बर्तन हैं वो साफ़ करूँगी, दूध गर्म कर दिया है, पानी पीऊँगी और किचन का काम हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। और इस बीच पहले जैसे उठी थी ना तो कॉफ़ी पी ली थी, तो इस बीच मैंने एक ऑरेंज भी खा लिया था, क्योंकि मेरे को ना सवेरे ना ठोस खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है और मेरा मन भी नहीं करता है। तो बस गर्म पानी करके बोतल में डाले रखती हूँ, तो वो मैं पी लेती हूँ और बाकी फ्रूट्स हैं वो खा लेती हूँ। और अभी तो जैसे ठंड है ना, तो वो भी जैसे मार्केट से लेके आते फ्रिज में रखने पड़ते, फ्रिज में रख देते तो वो नॉर्मल टेम्परेचर में आने में ना काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कई बार मैं नहीं भी खाती हूँ। तो ये है, अभी यहाँ पे ये दूध निकाल के और फ्रिज में रख दूँगी और मैं यहाँ बनाऊँगी थोड़ी सी कॉफ़ी। और कॉफ़ी पी के मैं आप लोगों से गुफ्तगू करूँगी, क्या करूँगी वो मैं आगे दिखाऊँगी। और यहाँ पे जैसे ख़त्म हो जाता है ना, काम ख़त्म होने के बाद आधा कप कॉफ़ी लेके बैठती हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है और फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ और थोड़ा सा सुकून भी होता है कि सारा काम ख़त्म हो गया है। और जैसे भगवान के दरबार में जो भोग लगाना तो होता है, लंच साहब सवेरे लगा के चले जाते हैं, तो उसके लिए मेरे को ये नहीं होता कि मुझे जल्दी से वहाँ भोग भी लगाना होता है। बस नहा धो के काम ख़त्म करके नहा धो के एक बार हाजिर ज़रूर लगा देती हूँ। तो यहाँ बन गई है मेरी मतलब कॉफ़ी। और आप लोगों को पीनी हो तो भाई आ जाओ। तो अभी आप लोगों से
गुफ्तगू करूँगी, यहाँ से कॉफ़ी ले जाऊँगी, काम हो गया ख़त्म, पानी पीऊँगी 2-4 घूंट और साथ में ले जाऊँगी एक सब्ज़ी, और सब्ज़ी भी बैठ के काट लेऊँगी। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या है, आफ्टरनून हो गए क्योंकि 12:30 हो गए हैं और अभी मेरा काम निपटा है पूरे घर की डस्टिंग। और मतलब ये लगा लो बहुत ही ज़्यादा डीप डस्टिंग की है आज मैंने। और माली का वेट कर रही थी क्योंकि प्लांट्स ना पता नहीं सारे ही मरते जा रहे हैं, क्यों मरते जा रहे पता नहीं। तो उसका वेट कर रही थी लेकिन वो आया नहीं, तो फिर काम ख़त्म हो गया। तो अभी ये सोच रही थी कि माली आ जाएगा तो मिल जाएगा कोई ना कोई, तो पौधों का काम करवा लूँ, उसके बाद मैं सारी सफाई करूँगी। पर वो दोपहर हो गया, अब तक तो कोई मुझे दिखा नहीं। और जिसको मैं हमेशा बुलाती थी ना, उसका नंबर मिसप्लेस हो गया है, तो वो नंबर है नहीं मेरे पास। तो अभी जो है 12:30 हो गए हैं और मैं अपने लिए बना लाई हूँ कॉफ़ी, और लकी भाई साहब वहाँ पे सो रहा है, और साथ साथ कथा भी चल रही थी, वो सुन रही थी। तो आप लोगों से गुड मॉर्निंग अब तक हुई नहीं थी, तो राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। और गर्मी का आगमन हो गया है, मतलब ठंड में ना चेंजिंग आ गई है, तो ऐसा है। अब यहाँ कथा सुनते सुनते मैं सब्ज़ी काटूंगी और फिर मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि तैलन साहब है ना, कल जो फ्रेंड के लड़के की शादी थी ना, तो बारात जहाँ गई हुई थी ना, वहीं से 3 बजे आए थे, सवेरे 3 बजे, और 3:30 बजे वो वैसे उठ जाते हैं ऑफिस जाने के लिए। तो आज रात को वो सोए ही नहीं हैं, तो उनको आते ही खाना चाहिए, और खाना खाते वो सो जाएंगे। क्योंकि देखो 24 घंटे नहीं, कल रात को भी लेट सोए थे और वही 3:30 बजे उठ गए थे, और फिर ऑफिस चले गए थे 5 बजे, फिर ऑफिस से आके और फिर उनके घर चले गए थे। तो आज सुबह रहे थे, कितने घंटे हो गए उनको सोए हुए, तो आ जाते, वो बहुत गहरी नींद में सोने वाले हैं। तो अभी उनके पास फ़ोन करूँगी, पूछूँगी कि तबीयत ठीक है, क्योंकि 24 घंटे से ऊपर हो गया उनको उठे हुए, मतलब ये लगा लो 24 क्या 32-33 घंटे हो गए उनको उठे हुए। तो उनके पास फ़ोन करूँगी, और आज मेरी गुड्डी का फ़ोन आया नहीं है, वो भी अब फ़ोन करेगी ना, तो थोड़ा सा भाव खाऊंगी मैं तो है ना, उसको बोलूँगी सुबह उठते ही फ़ोन क्यों नहीं किया, क्योंकि वो हमेशा करती है ना, जिस दिन नहीं कर पाती ना, वो दिन मेरे को कुतर कुतर होती रहती है। तो ये है, और फिर सब्ज़ी छोंक के और फिर लकी के लिए कुछ खाने पीने का बनाऊंगी। और रोटी इस टाइम खाता नहीं है, तो कुछ चीले कल मैंने आपे बना के खिलाए थे, तो आज देखती हूँ शायद मैं आटे के चीले बनाऊंगी। कल सूजी के आपे बनाए थे, परसों जो है बेसन के चीले टोस्ट बना के खिला दी थी इसको। तो ऐसा कुछ है। तो ये मैं पी लेती हूँ कॉफ़ी और फिर मैं सब्ज़ी काटूँगी। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और लगभग टाइम शायद 1 का टाइम हो गया होगा, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया कम है। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी पूड़े और मीठे चिले भी इसको बोल सकते हो। और ये जो आटा है ये मल्टीग्रेन आटा है, और इसी के अंदर मैंने ये ऑर्गेनिक शक्कर है वो डाल दी है, और गर्म पानी डाल दिया है, और यहाँ पे डाल दिया है बेकिंग पाउडर, और इसका ना बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, बेसिकली एक घोल तैयार करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं साथ साथ सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। टिंडे की सब्ज़ी बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा जल्दी बनती है, तो वो रेसिपी भी आप लोगों को पूड़े के साथ साथ वो रेसिपी भी मैं आप लोगों को के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे कास्ट आयरन का ये तवा है, तवे पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लगा दिया है, थोड़ा ग्रीस कर दिया है, और अब इस पे ये जो बैटर है ये फैला दूँगी, और साथ में जो कढ़ाई में है उसमें भी मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल रखा है, और गर्म हो गया है। तो अब यहाँ पे जो टिंडे मैंने काट रखे हैं बस वो डाल दूँगी। बेसिकली क्या है कि जो ऑयल है ना, इसमें ये जो टिंडे हैं ये भूनने हैं, यानी जैसे हम ज़्यादा ऑयल वैसे डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैं डीप फ्राई नहीं करती हूँ। तो बस थोड़ा सा तेल थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला, और उसमें हमने अच्छे से मैं भून लेती हूँ। अब यहाँ पे एक पूड़ा तो मेरा बन चुका है, अब ये दूसरे के लिए मैं बैटर डाल रही हूँ, और थोड़े से ही तेल में ये बन जाते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन का जो तवा है ना, ये बेसिकली नॉन स्टिक बना हुआ है। तो ये कढ़ाई भी कास्ट आयरन की है, अप्पे मेकर भी मेरे पास कास्ट आयरन का है। और यहाँ पे चॉपर में मैं टमाटर और हरी मिर्च बारीक चॉप कर लूँगी, यानी प्यूरी भी नहीं बनाऊँगी और मोटे मोटे भी नहीं रहेंगे, थोड़ा सा दरदरा जो होता है ना वो टेक्सचर का मैं इसको पीस लूँगी। अभी यहाँ पे साथ साथ ये पूड़े भी बना रही हूँ, और
कुछ तो लकी को खिलाऊंगी अगर वो खा लेगा तो, पर मेरे को लगता नहीं आज वो खाएगा। तो ये देखो, ये साथ साथ में ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। अच्छा, अब जैसे एक काम के लिए किचन में मेरे को, जैसे आप लोग जो भी मेरे को रेगुलर फॉलो कर रहा है तो वो मेरे को देखता भी होगा कि भाई मैं एक काम के लिए खड़ी नहीं होती, मैं 2-3 काम इकट्ठे लेके चलती हूँ। अब यहाँ पे जो सब्ज़ी है वो मेरी शैलो फ्राई हो चुकी है और वो मैंने ये जो जाली टाइप है ये इसमें डाल के रख दी है। जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाएगा। अब यहाँ पे उसी तेल में मैंने 2 साबुत मिर्च और जीरा डाल दिया है। तड़कने के बाद इसमें जो टमाटर मैंने पीस रखे थे वो डाल दिए हैं। अब यहाँ पे बेसिक से मसाले डालूँगी मैं। इसमें हल्दी और धनिया पाउडर, और इसी में थोड़ा सा गर्म मसाला भी मैं डाल के पीस लेती हूँ, वो है। और कलर के लिए देगी मिर्च डाल दी है। और अब इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे। और देखो, सब्जी बनाने का है ना बहुत सारे तरीके होते हैं, सब है ना खाना बहुत अच्छा सा बनाते हैं। और बाकी तो थोड़ी टेक्निक्स होती हैं जो दाई बाई करके और हम उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बना लेते हैं। अब यहाँ पे साथ साथ में पूड़े भी बन रहे हैं और साथ साथ में मैं सब्ज़ी भी बना रही हूँ। और अब इसमें जो है नमक अभी मैंने डाला नहीं है तो मैं अब नमक डालूँगी। और नमक जो है हम सेंधा खाते हैं, वाइट वाला नमक हम नहीं खाते हैं। चलो, अब ये मसाला तो हो गया है। अब क्या करना है, किचन को साथ साथ समेट लेना है, ताकि देखो गैस पे 2 काम मेरे हो रहे हैं, साथ साथ में किचन भी समेट रही हूँ, यानी मैंने 3 काम एक साथ लेके मैं चल रही हूँ। चलिए, अब ये जो मसाला है ये जैसे तेज़ आंच पे यानी फुल फ्लेम पे हमने इसको भूनना है मसाले को। और क्योंकि हमने जो सब्ज़ी है वो सूखी बनानी है और ग्रेवी की बनानी है, तो सिम आंच पे थोड़ा सा पानी डाल के सिम आंच पे इस मसाले को पका लेना है। तो बस देखो, ये तेल जो है वो सारा नीचे निकल चुका है इस जाली से। अब इसमें सब्ज़ी ऐड कर दी है और तेज़ आंच पे ही सब्ज़ी को हल्का सा भूनना है। ये बन गए हैं। हम अपनी लोकल भाषा में तो इनको पूड़े बोलते हैं, पर आप कैसे समझोगे, आप कैसे समझोगे इनको, मीठे चीले बोल सकते हो आप इनको। ये देखो, ये मैं कुछ लकी को खिलाऊंगी और खुद खाऊंगी। और यहाँ पे जो है सब्जी बन गई है, ये देखो कितनी फैंटास्टिक ये सब्जी बनी है। और साथ साथ किचन भी समेटती है। और ये बाल्टी ना पूरी भर के, यहाँ पूरा पानी फैल गया था, वो बिल्कुल साफ़ किया है। तो चलो ये लक्की को खिला देती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ, मेरे को भी भूख लगी हुई है। तो जी अभी आगे हैं तैलान साहब ऑफिस से। और अभी तो क्या आए थे, 3:15 हो गए, 5:45 हो गए, 5 बजे आए थे, 5 बजे से भी थोड़ा सा पहले ही। लेकिन उनको फ्रेश होने में ना इतना टाइम लग जाता है, मतलब घंटा सारा। मतलब मैं लक्की को है ना ये बोलूँ ना कि मैं अभी लेकर आई, तब भी वो लेके जाएंगे, और वो इतना बदमाश है, ज़्यादातर भी उसी के साथ है। तो अभी मैं चलती हूँ किचन में, और किचन में चलती हूँ तो भाई चाय बनाएंगे। और फिर आज रोटी जल्दी बनाएंगे क्योंकि उनको आई हुई है नींद है। तो अगर रोटी जल्दी नहीं बनाई तो बगैर खाई सो जाएंगे, क्योंकि ना काफ़ी टाइम हो गया उनको उठे हुए। तो अभी चलते हैं किचन में, और बाहर कपड़े सुखा रखे थे वो उतार के अंदर रखे तय करके। और अभी एक कस्टमर आ गई थी तो उसकी थ्रेडिंग करके आई, और अभी बनाते हैं चाय। और उनको आवाज़ लगाती हूँ कितनी देर में आएंगे। वो क्या होता है ना, जैसे एक बार उबल जाती है ना चाय, बन जाती है, फिर उसके बाद दोबारा गर्म करते हैं ना तो वो टेस्ट नहीं आता है। तो मैं तो खैर अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँगी और उनके लिए चाय बनाऊँगी। कॉफ़ी वो पीते नहीं है, उनको पसंद नहीं है, मुझे चाय कम पसंद है, तो इसलिए मैं अपनी कॉफ़ी बनाऊँगी, उनके लिए चाय बनाऊँगी। तो जी अभी टाइम हो गया है, 9 बज गए हैं और काम मेरा पूरा हो गया है। पूरा तो क्या ही हुआ है, तलन साहब ने भी रोटी नहीं खाई और लक्की ने भी नहीं खाई। अंडे भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, उसकी रोटी वैसे पड़ी हुई है, ब्रेड मंगवाई तो ब्रेड भी नहीं खाई। आज पूरा दिन से कुछ नहीं खा रखा। तो बाकी मैंने रोटी खाई थी, वो बर्तन थे कुछ तो वो साफ़ कर दिए थे। तो अभी तलन साहब तो सो गए हैं और मैं भी अब जाऊँगी अंदर, लेट जाऊँगी और अकेली क्या ही करूँगी। तो ऐसा कुछ है। तो चलिए फिर इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक और नए दिन में नई ऊर्जा के साथ।
मिलूँगी एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है। खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, सेफ रहना। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय।